तो आज हम बात करेंगे मकर लगन वालों के लिए अभी जो जुलाई का महीना आ रहा है ये कैसा बीतेगा। जो अभी आप कुंडली सामने देख रहे हैं इस कुंडली को जुलाई के गोचर के हिसाब से ही बनाया गया है। फिर भी हो सकता है गोचरीय स्थितियों में बदलाव के कारण कुछ ग्रहों की गोचरीय स्थितियां बदलें। तो सबसे पहले हम गोचर को देखेंगे, उसके बाद इस कुंडली की प्लेसमेंट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो गोचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और गोचर में अगर हम सबसे पहले बात करें सूर्य की तो 15 जुलाई तक इनका गोचर मिथुन में रहेगा। इसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 8 जुलाई से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 25 जुलाई से सिंह राशि में इनका गोचर होगा। शुक्र 7 जुलाई से सिंह में प्रवेश करेंगे और ये सिंह राशि में ही रहने वाले हैं। मंगल का गोचर भी सिंह राशि में ही होगा। गुरु अभी मेष में गोचर कर रहे हैं। शनि कुंभ राशि में वक्री होकर चल रहे हैं। चंद्रमा 1 जुलाई को वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और 2 जुलाई से 1 जुलाई को वृश्चिक राशि में रहेंगे और 2 जुलाई से धनु राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे। राहु अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां आपको काफी ज्यादा जरूरी हैं याद रखना जब भी आप गोचर को देखते हैं या अपने कुंडली को आप एनालाइज करते हैं तब। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे शनि के गोचर को। देखिए शनि वक्री हो चुके हैं और शनि लग्नेश और दूसरे घर के स्वामी होकर वक्री हुए हैं। यानी अब जो ये डिले वाला जो प्रभाव डाल रहे थे, काफी चीजों को स्लो कर रहे थे, बहुत धीरे धीरे परिणाम आ रहे थे, उन परिणामों में तेजी आएगी। इसके अलावा ये वाणी स्थान पे है। वाणी स्थान पे है तो आपको बोलने में कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, हालांकि आपकी वाणी थोड़ी कटु अवश्य होगी। फैमिली के साथ थोड़े से इश्यूज जरूर आ सकते हैं, लेकिन आप अपनी फैमिली या अपना जो भी धन है जो आपने बचाया हुआ है, सेव करके रखा हुआ है, या कोई भी प्रॉपर्टी, उसके साथ आप बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए रहेंगे इस गोचर के दौरान। और ऐसी कंडीशन में आप अपनी फैमिली को लेके, अपने धन को लेके काफी सीरियस रहेंगी। तो अब आप कहीं भी अगर पैसा लगाते हैं, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो बहुत ही सावधानी से करेंगे। और यहाँ पे जो शनि का गोचर है दूसरे घर में है, दूसरे घर का शनि आपको काफी सारे ऐसे चांसेस देगा जहाँ पे आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। अब वो पैसा कितना हो सकता है, वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके चार्ट में शनि की प्लेसमेंट कैसी है। अब यहाँ का शनि कभी कभी आंखों से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं दे सकता है, तो आप आंखों का ध्यान अवश्य रखें। इसके अलावा शनि जहां जहां दृष्टि डाल रहे हैं उन उन कार्यों को काफी ज्यादा स्लो कर रहे थे अभी तक, लेकिन अब शनि की तीसरी दृष्टि जो कि चौथे घर पे आ रही थी, तो चौथे घर से जुड़े हुए आप कोई भी कार्य कर सकते हो। माता जी की हेल्थ को लेके जो प्रॉब्लम्स चल रही थी कुछ हद तक आपको राहत अवश्य मिलेगी उनमें। लेकिन यहाँ पर फिर भी गुरु और राहु की युति हो रही है, उस वजह से हेल्थ का एक कंसर्न अभी भी बना हुआ रहेगा। तो शनि का जो एस्पेक्ट पड़ रहा है उस वजह से घर का कोई भी कार्य आपको निपटाना हो, घर में कोई निर्माण संबंधी कार्य करना हो, उस पर फोकस कीजिएगा। नया कोई भी काम स्टार्ट करने को ना देखें अभी। आप पुराने कार्य जो अटके हुए हैं उनको पूरा करने की कोशिश जरूर कर लें। अब शनि का जो एस्पेक्ट जा रहा है आपके एर्थ हाउस पे जा रहा है। एर्थ हाउस पे जाने से देखिए आपके ससुराल पक्ष के साथ अभी तक अगर संबंध अच्छे नहीं थे, आपको कहीं भी पैसा वैसा लगाया था तो पैसा अच्छा खासा रिटर्न नहीं दे रहा था, तो उन मामलों में काफी राहत मिलेगी। साथ ही जिन लोगों के पैतृक संपत्ति के मामले अटके हुए हैं या जिन लोगों के कोई और इस प्रकार के इश्यूज आ रहे हैं, उन लोगों के जो इश्यूज हैं दूर होंगे और आपके काम काफी तेजी से आगे बढ़ेंगे। अब शनि का क्योंकि यहाँ पे दृष्टि है वो आपके लाभ स्थान पे भी है, तो जिन लोगों का कहीं पैसा अटका हुआ पड़ा है, पैसा नहीं मिल पा रहा, जिन लोगों की सैलरी अटकी हुई पड़ी है, उन लोगों को शनि विशेष फायदा देने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से बात करेंगे गुरु के बारे में। गुरु जो कि 12वें घर के स्वामी और तीसरे घर के स्वामी होकर चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं और ये राहु के साथ भी हैं। तो विदेश यात्रा करने का एक अच्छा मौका बन सकता है अगर किसी भी जातक को गुरु या फिर राहु की महादशा या अंतरदशा भी चल रही हो तो भी। अब डिपेंड करता है आपके चार्ट में इन दोनों की प्लेसमेंट कहाँ पे है, वो भी आप जरूर चेक कर लीजिए। अब गुरु जो कि गोचर कर रहे हैं फोर्थ हाउस में, फोर्थ हाउस में गुरु का गोचर करना ये दिखाता है कि आपकी माता जी काफी ज्यादा धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगी और वो काफी आध्यात्म की तरफ मुड़ेंगी। चौथे घर का ये जो गुरु है वो आपको कुछ घर के कार्यों के लिए बिजी रख सकता है। साथ में ये जो गुरु है वो अष्टम को देख रहे हैं, यहाँ से अष्टम को देखने से कुछ ना कुछ आपको पैतृक संपत्ति वगैरह में अच्छा फायदा ये करवा सकते हैं। इनका एस्पेक्ट जा रहा है आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे जाने से एक अच्छा रिलीफ मिल सकता है आप लोगों को करियर के मामले में, क्योंकि अभी तक आप जो स्थिति का सामना कर रहे थे, बार बार जॉब छूट रहा था, आपके करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, आप काफी परेशान थे, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, बॉस के साथ संबंध अच्छे नहीं थे,
या बहुत ज़्यादा मानसिक चिंता थी आपको, आपका करियर जिस प्रकार से आप चाहते हैं वैसे उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा था, तो गुरु यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं फिर भी। हालाँकि केतु अभी भी आपके 10th हाउस में बने हुए हैं, तो ये अक्टूबर में चेंज होंगे और अक्टूबर तक की स्थितियों में आप भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन अपना जॉब आप जानबूझ के चेंज ना करें, आप ना बदलें अपना जॉब। कुछ असंतुष्टि अवश्य दिख सकती है कार्य को या जॉब को लेके, लेकिन आपको जैसी कंडीशन है उसको अच्छे से हैंडल करना ज़रूरी रहेगा। अब गुरु यहाँ से अपने घर को देख रहे हैं, तो आध्यात्म की तरफ भी आपको मोड़ेंगे। अब जिन लोगों का ऑलरेडी 4th में ही गुरु होगा, उनके विदेश में सेटल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनेंगे। इसके अलावा आपका एक सडन ट्रैवल हो सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है, चाहे वो कुछ समय के लिए हो, चाहे आप सेटल होने के लिए देख रहे हो। इसके बाद हम मंगल के बारे में बात करेंगे। मंगल का गोचर काफ़ी खास है। मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे इस मंथ में और वो चतुर्थेश और लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़े बहुत झगड़े के चांसेस हैं पैतृक संपत्ति में, क्योंकि अब शनि का भी रेट्रो प्रभाव यहाँ पड़ रहा है, लेकिन शुक्र और मंगल साथ हैं इसलिए इसका प्रभाव रिलेशनशिप पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा। तो आपका अट्रैक्शन किसी और की तरफ हो सकता है। यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट आप लोग नज़र आ सकते हैं। आप कुछ गलत कार्यों में या जो वर्जित कार्य हैं, जो कुछ गंदे कार्य हैं रिलेशनशिप वगैरह को लेके, उनमें भी पड़ सकते हैं। कुछ गंदी क्रियाओं में आप पड़ सकते हैं। मंगल यहाँ पर है, मंगल चतुर्थेश और लाभेश होके यहाँ पे है, तो आप पैसा अवश्य कमाएंगे। पैतृक संपत्ति वगैरह में लाभ अवश्य होगा, लेकिन मंगल ऐसा ग्रह है जो काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करवा देता है कभी-कभी, तो लड़ाई झगड़े से सावधानी रखें। और यहाँ का जो मंगल रहेगा आपको एक्सीडेंट वगैरह भी करवा सकता है। तो आप जब भी वाहन चला रहे हैं या कहीं भी आप जा रहे हैं, तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अब मंगल चतुर्थेश होके यहाँ पे है, तो घर के कार्यों में एक अच्छा सपोर्ट यहाँ से वो दे सकते हैं आप लोगों को। लाभेश होने की वजह से आपको धन लाभ अवश्य होगा। सडनली कोई प्रॉपर्टी संबंधी फायदा आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे इनके साथ शुक्र भी रहने वाले हैं, क्योंकि आगे हम बात शुक्र की ही करेंगे। तो शुक्र यहाँ पे जब तक मंगल के साथ रहेंगे इस मंथ में, स्पेशली थोड़ा सा करियर पे तो ध्यान रखें ही रखें। आप अपने रिलेशनशिप वगैरह को भी काफी अच्छे से यहाँ पे टाइट करके रखें, वरना आपको काफी ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं। स्पेशली ये समस्या पुरुषों को ज्यादा आएगी, क्योंकि शुक्र यहाँ मंगल के साथ है, तो मंगल का जो एक नेगेटिव प्रभाव है, एक आक्रामक जो प्रभाव है शुक्र पर पड़ेगा। ऐसे में आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा असंतुष्टि प्रकट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री हो सकती है, आपका किसी और से रिलेशनशिप हो सकता है। जो लोग मैरिड हैं, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के चांसेस बनेंगे। तो इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। अब शुक्र पंचमेश होके अष्टम में आ रहे हैं, तो अकल्ट वगैरह के लिए अच्छी स्थिति बन रही है, अकल्ट से जुड़े कार्यों के लिए अच्छी स्थिति बन रही है। और यहाँ पे जो शुक्र है वो 10th लॉर्ड में है। 10th लॉर्ड होने की वजह से देखिए, आप कोई ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे स्त्रियां बहुत ज्यादा हैं, वहां पे थोड़ी सावधानी बरतें आप उनके साथ कोई भी बिहेव करते समय, वरना यहाँ पे आपको काफी ज्यादा मुश्किल आ सकती है। शुक्र का आपके पंचम में गोचर करना, मंगल के साथ गोचर करना, ये संतान से जुड़े कुछ इश्यूज आप लोगों को जरूर दे सकता है। लेकिन कैरियर के लिए देखा जाए तो सडनली कोई कैरियर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बुध के बारे में बात करेंगे। बुध आपके 9वें घर के स्वामी है और छठे घर के भी स्वामी है। बुध का गोचर होगा आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में देखिए, बुध 9वें घर के स्वामी होके आ रहे हैं, तो आपका जो जीवन साथी वो आपको सपोर्ट करेगा आपकी हायर एजुकेशन में। जीवन साथी के साथ कहीं भी आपको भ्रमण करने का मौका मिल सकता है, कहीं घूमने फिरने आप जा सकते हो। बुध मैनली कम्युनिकेशन का कारक है, तो आपका ऐसा कोई बिजनेस है बुध से जुड़ा हुआ तो काफी अच्छा चलेगा। जीवन साथी के साथ आपको क्लियरिटी थोड़ी रखनी पड़ेगी कम्युनिकेशन में, तो उसका फायदा फिर आपको मिलेगा। इसके अलावा बुध छठे घर के भी स्वामी होके आ रहे हैं 7th में, उस वजह से थोड़ा सा पार्टनर के साथ तर्क वितर्क हो सकते हैं, तो सावधानी जरूर बरतें। और बुध का एस्पेक्ट आपके लगन पे भी पड़ रहा है। लगन पे एस्पेक्ट पड़ने से इस मंथ में आप कम्युनिकेशन में काफी बेटर फील करेंगे, यानी आपका कम्युनिकेशन काफी अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे यहाँ पे, हालांकि उसके बाद बुध आपके अष्टम में चले जाएंगे, लेकिन इसकी चर्चा हम बाद के अगले महीने के वीडियो में करेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम चंद्रमा को। चंद्रमा का गोचर काफी खास है। चंद्रमा इस मंथ के स्टार्टिंग में आपके लाभ स्थान में रहने वाले हैं, जहां वो नीच की स्थितियों में रहेंगे। तो थोड़ा बहुत चिंता हो सकती है आप लोगों को इस मंथ के स्टार्टिंग में, धन वगैरह को लेके ज्यादा टेंशन में आप ना रहें। उसके बाद चंद्रमा जाएंगे 12वें घर में। 12वें घर में जब ये जाएंगे तो कुछ मानसिक परेशानी आप लोगों को दे सकते हैं। जीवन साथी की हेल्थ के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं रहेगी।
साथ में यहाँ पे आपको कुछ बेचैनी मन में रहेगी, मन में एक भय सा रहेगा और कोई भी बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हो इस मंथ में, स्पेशली शुरुआत में, तो अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद चंद्रमा आपके लगन में ही आ जाएंगे। लगन में चंद्रमा का आना एक अच्छा आपको फील करवाएगा, जीवन साथी के साथ भी अच्छे से आपको कनेक्ट करेगा। तो चंद्रमा के कुछ रिजल्ट्स इस प्रकार के रहेंगे। अब हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य का गोचर काफी खास है। 15 जुलाई तक ये आपके छठे घर में रहने वाले, छठे घर में इनका गोचर रहेगा, तो कार्य क्षेत्र के लिए ये अच्छी स्थिति है। 15 तारीख तक का समय काफी अच्छा है, लेकिन आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ सकती हैं। आप लोगों को उनके साथ ईगो प्रॉब्लम्स आएंगी, आप उनकी बात नहीं मानेंगे, आप अपने आप को एज ए बॉस दिखाएंगे। तो यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखने की आप लोगों को जरूरत रहेगी। अब उसके बाद सूर्य आ रहे हैं सप्तम में। तो सूर्य सप्तम में आ रहे हैं, 15 जुलाई के बाद इनका ये गोचर होगा, और सूर्य अष्टमेय होके पंचम में आ रहे हैं। हालांकि काफी ज्यादा एनर्जी से भरपूर ग्रह है, तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा यहाँ पे विवाद होना या जीवन साथी के साथ कुछ ईगो प्रॉब्लम्स होना सामने आ सकता है। इसके अलावा आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को सूर्य बढ़ाएंगे जब भी वो अष्टम में आएंगे, जब भी वो सप्तम में आएंगे। और यहाँ पे सूर्य का जो गोचर है, सूर्य क्योंकि लगन को देखेंगे, लगन को देखने से अगर आप कोई ऐसा एग्जाम वगैरह क्लियर करने को देख रहे हैं या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा वाला काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, या आप राजनीति में हैं, तो इसका फायदा आपको मिलेगा और आपका जो सोशल सर्किल है उसमें आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, आपको काफी लोग जानने लगेंगे। तो सूर्य का गोचर यहाँ काफी अच्छा रहेगा आप लोगों को। हालांकि ये अष्टमेश है, लेकिन फिर भी एनर्जी से भरपूर ग्रह है, तो आपको जीवन साथी के साथ थोड़े से मतभेद होने के चांसेस जरूर नजर आ सकते हैं। बाकी सूर्य का जो इंडिविजुअल रूप से देखा जाए गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप राहु का मीन राशि वाले गोचर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करके वो वीडियो चेक कर सकते हैं और अपना पूरा वीडियो देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छे और खराब दिनों की बातें करेंगे। देखिए, अच्छे दिनों में सबसे पहले देखा जाए तो कुल 5 दिन निकल के आ रहे हैं, जिसमें से 13, 14, उसके बाद 17 से 19 तारीख तक का समय आप लोगों के लिए काफी बेहतरीन रहेगा। तो जिन कामों में भी आपको बाधा आ रही है, जो काम आपके इजीली नहीं बन पा रहे, जिन कामों में थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क आप लोगों को करना पड़ रहा है, उन कामों को आप इन दिनों में प्लान अवश्य कीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ खराब दिनों की। खराब दिनों में देखा जाए तो सबसे पहले 15 और 16 तारीख निकल के आती है, जहाँ पे चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। तो 15 और 16 को किसी के साथ धन का लेन देन ना करें। स्वास्थ्य के लिए विशेष सावधानी बरतें, स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज आ सकते हैं। आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई बदनाम करने की कोशिश कर सकता है, आपका किसी से 15 और 16 को विवाद हो सकता है। चंद्रमा का जब लियो में गोचर होगा 20 और 21 तारीख को, इस दौरान आपको जीवन साथी के साथ इश्यूज आ सकते हैं, जीवन साथी की फैमिली के साथ इश्यूज आ सकते हैं, मानसिक रूप से परेशानी थोड़ी ज्यादा रहेगी। हालांकि 20 और 21 को सडनली कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम होने के चांसेस भी बन जाएंगे। चंद्रमा का गोचर जब धनु में होगा तो ये 4 दिन रहेगा, और 4 दिन कुल मिलाकर शुरुआत और एंड में। तो ये 4 दिन ऐसे हैं जिनमें कोई भी बड़ा डिसीजन आप लेने जा रहे हो तो अवॉइड कीजिएगा। मानसिक रूप से प्रॉब्लम्स आएंगी, आपका रात्रि का रूटीन काफी डिस्टर्ब रहेगा, आपका डेली का काम भी काफी डिस्टर्ब रहेगा, और कुछ स्वास्थ्य संबंधी बाधाओं की वजह से आपके खर्चे हो सकते हैं। तो ये स्थिति है कुल मिलाकर, और ये कुछ खराब दिन है जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, जिनमें आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।